हाय दोस्तों, सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया पर, इंडिया फ्री पर। तो दोस्तों, वीडियो के थंबनेल से आप लोगों ने पता कर लिया होगा मैं किस चीज़ का वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 29 मई के हिंदी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें आप लोग नए हो तो, और जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। यूएन शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2021 का विषय द रोड टू ऑल लास्टिंग पीस, लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी है। भारतीय सेना को 4 हेरान टीपी ड्रोन मिलेंगे। भारतीय सेना को जल्द ही इजराइल से पट्टे पर 4 हेरान टीपी ड्रोन मिलेंगे। लंबे निगरानी मिशनों के लिए ड्रोन को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा। असम ने संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति की। असम मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है। संरक्षक बने हेमंत बिस्वा शर्मा मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन आदि का जायजा के लिए 2-3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। अमर्त्य सेन स्पेन के विशेष पुरस्कार से सम्मानित। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पुरस्कार के लिए 20 राष्ट्रों के 41 उम्मीदवारों में से चुना गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने सचिव स्तर की समिति का गठन किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जुलाई 2021 तक स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश और सिफारिशें करने के लिए एक सचिव स्तर की समिति का गठन किया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करना है। वीओसी पोर्ट ने एनटीसी पीडब्ल्यूसी के साथ समझौता ज्ञापन किया। वीओ चिद बर्नार पोर्ट ट्रस्ट ने नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वाटरवेज एंड कोस्ट एनटीसी पीडब्ल्यूसी आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वीओ चिदबरनार पोर्ट ट्रस्ट तूतीकोरन में पोत यातायात प्रणाली के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव और स्वदेशी पोत यातायात सॉफ्टवेयर के विकास के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कर्नाटक में लॉन्च हुआ आकांक्षा पोर्टल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने एक ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है। यह पारदर्शी तरीके से सीएसआर पहलों का कार्यान्वयन करने और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहलों के माध्यम से मदद करने के लिए कॉरपोरेट को सरकार से संबंधित अधिकारियों से जुड़ने में मदद करता है। यह देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है। पेनपा तेसरिंग तिब्बती सरकार के अध्यक्ष पेनपा तेसरिंग ने 27 मई 2021 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन सीटीए धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश आयुक्त सोनम नोरबू डांगपो ने पेनपा तेसरिंग को शपथ दिलाई। जम्मू कश्मीर सरकार ने वित्तीय सहायता योजना शुरू की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक विशेष योजना स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मॉर्टेलिटीज सीएम शुरू की है। उन परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए जिन्होंने महामारी के कारण अपने एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। पति या पत्नी या परिवार के सबसे बड़े सदस्य को 1000 रुपये प्रति माह की नकद सहायता प्रदान की जाएगी। यह स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए 20,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगा।
उड़ीसा के काले हिरन 6 साल में 2 गुना हुए। मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव द्वारा हाल में ही जारी नवीनतम जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में उड़ीसा के काले हिरन की आबादी 2 गुनी हो गई है। लॉवर को 228 वर्षों में पहली बार अध्यक्ष मिली। 1783 में फ्रांसीसी क्रांति के मद्देनज़र इसके निर्माण के बाद से पहली बार मुसी डू लॉवर संग्रहालय की अध्यक्षता एक महिला लॉरेंस डेस्कार्ट्स करेंगी, जो मुसी डी आर्से की वर्तमान प्रमुख हैं। तेलंगाना ने वजीफे में 15% बढ़ोतरी की घोषणा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में वरिष्ठ निवासी डॉक्टरों के लिए वजीफे में 15% की वृद्धि की घोषणा की है। इससे 70,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 80,500 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। कंपनियों को कोविड सुरक्षा के तहत मिलेगा अनुदान। सरकार ने टीके के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन कोविड सुरक्षा अनुदान के साथ कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का समर्थन करने का निर्णय लिया है। ऐसी एक कंपनी है हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL, जो PSU नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तहत आने वाली एक सुविधा है। ब्रिक्स शेरपा और सूस शेरपा की बैठक संपन्न। ब्रिक्स शेरपा और सूस शेरपा की द्वितीय बैठक 28 मई 2021 को भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। ब्रिक्स देशों ने 25 मई से 28 मई तक 4 दिनों के लिए शेरपा और सूस शेरपा द्वितीय की बैठक आयोजित की। केंद्र सरकार ने 1,000 रुपये करोड़ का यास राहत पैकेज। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई 2021 को यास राहत पैकेज के रूप में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और चक्रवात से गंभीर रूप से घायलों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। उड़ीसा को तुरंत 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। पश्चिम बंगाल और झारखंड को नुकसान के आधार पर 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। HDFC बैंक ने कोविड राहत के लिए दिए 100 करोड़। भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता HDFC बैंक ने 2021-22 में कोविड-19 राहत के लिए चिकित्सा अवसंरचना स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का वचन दिया है। हरियाणा 8.6 लाख मुफ्त टैबलेट वितरित करेगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने 28 मई 2021 को घोषणा की कि राज्य सरकारी स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त में वितरित करेगा। प्रतिनिधियों ने दी WHO के बैठक में 16% वृद्धि की मंजूरी। 27 मई 2021 को वित्त स्वास्थ्य सभा में प्रतिनिधियों ने अगले 2 वर्ष के लिए WHO के प्रस्तावित बजट में 16% की वृद्धि को मंजूरी दी। बजटीय वृद्धि लगभग 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित करती है। केंद्र ने दी NHM कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को मंजूरी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी दे दी है। प्रशासन द्वारा अनुमानित वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के लिए प्राप्त अनुमोदन में निर्णय से संघ शासित प्रदेश को अवगत करा दिया है। हॉपकॉम्स ने शुरू की पायलट ऑनलाइन डिलीवरी सेवा। बंगाल में बागवानी विभाग के तहत हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड हॉपकॉम्स ऑनलाइन लेकर आया है। कोविड राहत सामग्री के आयात पर आई GST की छूट। GST परिषद ने 27 मई 2021 को राहत के रूप में प्राप्त कोविड से संबंधित उपकरणों के आयात पर आई GST छूट को 31 अगस्त 2021 तक विस्तारित कर दिया है। परिषद ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन B को GST से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। GST परिषद ने टैक्स स्लैब के लिए किया GOM का गठन।
वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने टीकों जैसे कोविड-19 आवश्यक वस्तुओं पर कर माफ करने का निर्णय करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गौम का गठन किया है। गौम अपनी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर 8 जून 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कर्मियों पर आधारित है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जारी किया अपना पहला वार्षिक बजट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना पहला वार्षिक बजट जारी किया, जिसमें $6 ट्रिलियन खर्च करने की योजना के साथ अमीर अमेरिकियों के लिए तीव्र कर वृद्धि शामिल है। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। 2021 के लिए इस दिवस का विषय है एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस ट्रूअल हाइजीन एंड हेल्थ है। इस दिवस की शुरुआत 2013 में जर्मन गैर लाभकारी वास यूनाइटेड द्वारा की गई थी। सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों के एक विशिष्ट समूह की उधार पात्रता का आकलन करने के लिए एक अनोखे तरीके की घोषणा की है। कृषि क्षेत्र से संबंधित अपने ग्राहकों की उधार पात्रता का आकलन करने के लिए बैंक उपग्रह डेटा इमेजरी का उपयोग करेगा। टीसीएस यूके में काम करने के लिए शीर्ष 25 कंपनियों में शामिल। टाटा कंसल्टिंग सर्विस को यूनाइटेड किंगडम में काम करने के लिए 25 सर्वश्रेष्ठ बड़ी कंपनियों और कंसल्टेंसी क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में सूचीबद्ध किया गया है। कर्नाटक बैंक बालकृष्ण बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक बने। कर्नाटक बैंक के बालकृष्ण एल.से.एस को अपने बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया। वह ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। वह बैंक की अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक इस पद पर रहेंगे। केनरा बैंक ने विभिन्न योजनाओं की घोषणा। केनरा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के बीच राहत प्रदान करने के लिए अपने ग्राहकों के लिए 3 प्रकार की ऋण योजनाओं की घोषणा की है। बैंक अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य ऋण, व्यापार और व्यक्तिगत ऋणों की पेशकश करेगा। ब्रिटेन ने नया विमान वाहक पोत नेटो में शामिल। एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ ने मई 2021 को भूमध्य सागर में नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के अभ्यासों में भाग लिया। एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ मार्ग में संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया के नौसैनिक जहाज़ों के साथ अभ्यास करेगा। वनवेव में 36 अन्य लियो उपग्रहों को लॉन्च किया। वनवेव ने रूस के वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से एरियन स्पेस द्वारा 36 उपग्रहों का एक जत्था लॉन्च किया है। वनवेव भारतीय ग्लोबल और यूके सरकार के सह-स्वामित्व वाला एक लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार ऑपरेटर है। अलका रघुवंशी का निधन हो गया। कला समीक्षक, लेखक और पत्रकार डॉक्टर अलका रघुवंशी का मई 2021 में निधन हो गया। डॉक्टर रघुवंशी भारत की पहली प्रशिक्षित कला क्यूरेटर थी जिन्होंने गोल्डस्मिथ कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड में आधुनिक कला संग्रहालय में प्रशिक्षण लिया था। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। यह दिवस न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट की पहली बार फतेह, जो 29 मई 1953 को याद करने में मनाया जाता है। वे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई। प्रत्येक 29 मई को वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WGO विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाता है। वर्ष 2021 का विषय ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक है। यह दिवस पहली बार 29 मई 2005 को मनाया गया। नियुक्तियां। सरकार ने वीवीआर सुब्रमण्यम को विशेष कार्यकारी ओएसडी और वाणिज्य के सचिव के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। सुब्रमण्यम 1987 बैच के आईएएस अधिकारी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। वर्तमान में मंत्रालय में निर्देशक विष्णु कुमार शर्मा को दक्षिणी सूडान गणराज्य के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है।
कोविड के लिए पर्यावरण निगरानी मंच। कर्नाटक सरकार बेंगलोर ने एक शहर व्यापी सीवेज निगरानी प्रणाली शुरू कर दी है। यह अधिकारियों को प्रारंभिक चरण में वायरस को ट्रैक करने के लिए मदद करेगा और यहाँ तक कि स्पर्शोन्मुख व्यक्तियों को भी। इन्फोसिस ने कार्बन उत्सर्जन में 46% की कमी दर्ज की। इन्फोसिस लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2021 में मुख्य रूप से घर से काम करने की सक्षमता के माध्यम से अपने कार्बन उत्सर्जन में 46% की कटौती की। यह जानकारी इसकी इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ESG रिपोर्ट 2020-21 में दी गई। सेंट गोबेन की निवेश योजना को मंजूरी। राजस्थान सरकार ने राज्य में 1200 करोड़ रुपए के निवेश के सेंट गोबेन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेंट गोबेन दुनिया का अग्रणी कांच निर्माता है। बिजली मंत्रालय ने PGCIL को बिजली लिंक हस्तांतरित किया। केंद्रीय बिजली मंत्री ने 220 kV श्रीनगर दास कारगिल खलासी लेह ट्रांसमिशन लिंक को सरकारी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित किया है। BCCI ने IPL 2021 को UAE में हस्तांतरित किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारत में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 को UAE में हस्तांतरित करने का फैसला किया है। इसकी घोषणा BCCI अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने 29 मई 2021 को की। IPL मैचों की अस्थायी रूप से 18 या 19 सितंबर 2021 से फिर से शुरू होने की उम्मीद है। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के लिए 29 मई के करंट अफेयर्स। थैंक यू।